जंग खंदक के मौके पर लड़ाई चल रही है और कुछ कुफ्फार जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के यहाँ आ जाते, हद पे चढ़ जाते हैं। उन लोगों को कत्ल नहीं किया जाता है बल्कि बंदी बना करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ काफिले में बांध करके मदीना लेकर के आया जाता है। जब वो मदीना आकर के पहुँचते हैं तो सब लोगों में से जिनके पास दौलतें थी वो दौलत दे रहे हैं कि हमारे पास जो दौलत है वो दौलत ले लो, लेकिन हमें कत्ल ना करो, हमें छोड़ दो, हमें मारो नहीं, हमें कत्ल ना करो, हमें छोड़ दो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से सवाल किया कि तुम में से कौन शख्स है जो पढ़ना लिखना जानता हो? अब कुफ्फार हैं, वो तो कलाम पाक पढ़ते नहीं, जो भी पढ़ते हैं वो कुछ अलग ही पढ़ते होंगे। लेकिन हुजूर ने कहा कि तुम में से कौन वो शख्स है जो पढ़ना लिखना जानता है? जो पढ़ना लिखना जानता है तुम में से वो आए और मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाए और मुसलमानों के दरमियान में रहे। जब तक वो रहेगा तब तक उसके तमाम ज़रूरत को पूरी की जाएगी, और जब वो बच्चों को पढ़ा देंगे तो सही सलामत इज्जत के साथ वो वापस जा सकते हैं। तो हुजूर ने पढ़ाई को कितनी अहमियत दी मुसलमानों, लेकिन हमने जो है पढ़ाई को पीठ पीछे ढकेल दिया। हमें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है कि जो कलाम पाक के पढ़े लिखे हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, मास्टर भी हो सकते हैं। आज से 20-25 साल पीछे ले लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आपने सुना होगा, अल्लामा फजल खैराबादी का नाम आपने सुना होगा। ये लोग क्या थे? ये लोग भी मदरसे से पढ़े हुए थे, कलाम पाक पढ़े हुए थे, हदीस पाक पढ़े हुए थे, लेकिन इन लोगों ने दुनिया की तालीम भी हासिल की थी। ये लोग जब कलम उठाते थे तो सत्ता और सियासत हिल जाया करती थी। लेकिन आज हम अपने बच्चों को या तो दीन की तालीम दे रहे हैं या दुनिया की तालीम दे रहे हैं। हमारे अंदर वो तवाज़ुन नहीं रहा। आप अपने बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं। जो बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों को आप गाइड नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं। लेकिन मुसलमानों, ऐसा भी दौर था जिस दौर में एक मुफ्ती होने के बावजूद मुफ्ती साहब जाकर के अदालत में केस लड़ा करते थे, वकील भी थे। एक ऐसा भी दौर था जब हाफिज कुरान होने के बावजूद भी वो ऑपरेशन किया करते थे, डॉक्टर थे। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर वो सोसाइटी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आज हमें उस सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा, उस सोसाइटी में हमें काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे जहाँ पर जो है मास्टरी करे वहीं पर हमारे बच्चे कुरान की भी तालीम दे सके। जहाँ पर बच्चे को नमाज़ पढ़ना सही तरीके से आता हो, सलाम करना सही तरीके से आता हो, जनाजे की नमाज़ पढ़ना सही तरीके से आता हो, वज़ू करना सही तरीके से आता हो, वहीं पर वो जो है दूसरे के सामने में खड़े होकर के बोलने की भी ताकत रखे, बच्चों को पढ़ाने की भी ताकत रखे, एजुकेशन देने दिलाने लेने की ताकत रखे। लेकिन हमारे अंदर से वो सारे सिस्टम ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस दुनिया में खाने पीने और जीने कमाने के लिए नहीं आए हैं। मुसलमानों, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे को बर्बाद नहीं किया है। हुजूर ने हर एक लम्हे को मुसलमानों के लिए और अपनी उम्मतियों के लिए सबक बना करके रख दिया है। हुजूर कभी आराम नहीं करते थे। जब हुजूर को आराम का टाइम मिलता तभी वो इबादत कर लिया करते थे, नबी इबादत कर लिया करते थे। वरना खाली टाइम हम सोचते हैं कि आज काम नहीं है तो बैठ करके गपशप मार लेते हैं, इधर उधर चले जाते। नहीं, हुजूर हर वक्त को काम पे लगाते थे, इंसानी समाज के लिए काम करते थे, दर्द लेकर के उठते थे। अगर आप अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा में शामिल करना चाहते हैं, अगर आपको गुलाम मुस्तफ़ा बन कर के ज़िंदगी गुजारना है, तो ऐसे ही बैठ करके हाथ में हाथ धरे रखने से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप समाज के लिए काम करें, आल औलाद के लिए काम करें, बाल बच्चों के लिए काम करें। इसलिए कि दुनिया के ऊपर जब तक आप हैं तब तक काम कीजिए, और जब दुनिया से चले जाइए तो कब्र में जाकर के आराम कीजिए।